सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं परिवर्तन भाग 3। हमने अभी कहानी पढ़ी और कहानी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ है सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, वर्रे ततैया, अचूक, खाली ना जाने वाला, नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला, दूरदर्शी, दूर के सोचने वाला। और आपके इसमें शब्दार्थ है क्योंकि सभी ये बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, मैं आपको बुक से पढ़ के सुना रही हूँ। इसमें है नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़े रहना, प्रतीक अर्थात ज्ञात होना, मंसूबे, इरादा। आपने ये पढ़े, आपके पाठ के शब्दार्थ हैं, ये आप अच्छे से कंप्लीट करना। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ, ये आपको रिटर्न में भी दिए जाएंगे। आप इनको प्रश्नोत्तर को कॉपी में अच्छे से लिखिए और इसकी एक्सरसाइज आप चाहें तो बुक में कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। मौखिक प्रश्न एक है, बोधराज कौन था? बोधराज लेखक का मित्र था। लेखक की माँ को उनका बोधराज के साथ खेलना पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि वह जानवरों को तंग करता था, उन्हें कष्ट पहुंचाता था। प्रश्न नंबर 3, गोदाम में मेना का घोंसला ही है, चील का नहीं। बोधराज को ऐसा विश्वास क्यों था? गोदाम में मेना का घोंसला ही था, चील का नहीं। बोधराज को ऐसा विश्वास इसलिए था क्योंकि उसको अनुभव था और उसने कहा था चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है या ये मेना का ही घोंसला है। बोधराज ने मेना का घोंसला कैसे उतारा? आपने चैप्टर पढ़ा, कहानी पढ़ी। बोधराज ने मेना का घोंसला कैसे उतारा? उसने दीवार पर लगी एक मेज को खींच के फर्श के बीचों बीच लाया, उसके ऊपर एक टूटी कुर्सी रखी और उस पर खड़े होकर बड़े संतुलन के साथ उस घोंसले को नीचे उतारा। लेखक को बचपन के सहपाठी बोधराज की क्या बातें याद है? लेखक को बोधराज की बहुत सारी बातें याद है, जैसे वह क्या करता था? वह बहुत शैतान लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो वह उन्हें उठा लेता और उन्हें उनका डंक निकालकर उन्हें उसके टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाया करता था। और बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों को बीच से मसल डालता या फिर तितली को पिन में कोसकर कॉपी पर टांग देता। ये उसका कार्य था जो सही नहीं था। प्रश्न नंबर 3, बोधराज ने मेना के बच्चों को चील से कैसे बचाया? प्रश्न नंबर 2, लिखित का प्रश्न नंबर 2, लेखक की माँ ने बोधराज को गोदाम से घोंसला हटाने को क्यों कहा? लेखक ने जब प्रश्न किया कि वह आप उसे पक्षियों को मारने के लिए मना करते हो और आप ही उन्हें गोदाम में घोंसला हटाने के लिए कह रहे हो, तो लेखक की माँ ने कहा कि मैं उसे पक्षियों को मारने के लिए मना करती हूँ, घोंसला हटाने के लिए नहीं, क्योंकि घोंसले में पक्षी नहीं है। प्रश्न नंबर 3, लिखित का प्रश्न नंबर 3, बोधराज ने मेना के बच्चों को चील से कैसे बचाया? ये सब आपने पढ़ा कि बोधराज ने मेना के बच्चों को चील से कैसे बचाया। बोधराज ने क्या किया? फर्श मेज को रखा, मेज के ऊपर एक कुर्सी रखी, कुर्सी पर खड़े होकर टूटी कुर्सी रखी और उस पर खड़ा हो गया। बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए धीरे से घोंसले को उठा लिया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। इस तरीके से उसने मेना के बच्चों को बचाया। बोधराज ने मेना के बच्चों की देखभाल कैसे की? बोधराज ने मेना के बच्चों की देखभाल कैसे की? बोधराज ने मेना के बच्चों को स्वयं न छुआ और ना ही लेखक को छूने दिया। बोधराज ने बच्चों को छूने के लिए, लेखक को छूने के लिए मना किया और स्वयं भी उन्हें नहीं छूने दिया और उसे उसकी चोंच में बूंद बूंद करके पानी डाला। इस प्रकार बच्चों को बचाया।
बोधराज अपने हाथ में गुलेल की बजाय चुग्गा लाया, यह उसमें आए किस परिवर्तन की ओर संकेत करता है। मैं आपको प्रश्न का उत्तर समझाऊंगी, बच्चे इसे स्वयं अपने मन से अपने विचारों को भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि वह एक शैतान बच्चा था और शैतान बच्चे वो बच्चा जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में जिसे आनंद आता था, पक्षियों को मारने में जिसे आनंद आता था, लेकिन अचानक उसमें परिवर्तन आया और पक्षी को, मैना के बच्चों को बचाने में उसे यह अनुभव हुआ कि जीवों को कष्ट पहुंचाने में जो आनंद आता उससे कहीं ज़्यादा आनंद उनकी सहायता करने में और उनकी रक्षा करने में, उन्हें बचाने में आता है। इस तरीके से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यही हमारी कहानी का उद्देश्य था। अब इसके गद्यांश के प्रश्न पर आप स्वयं करेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किसने किससे कहा। घोंसले में मैना के बच्चे किसने कहा? बोधराज ने लेखक से कहा। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, लेखक ने बोधराज से कहा। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकते, बोधराज ने लेखक से कहा। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? लेखक ने बोधराज से कहा। अब आपके इसमें एक प्रश्न है नुक्ता शब्द। नुक्ता का अर्थ होता है किसी शब्द के नीचे जो अनुस्वार लगाया जाता है, जो बिंदु लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं और ये उर्दू शब्द भी है। जैसे आपके पास कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको बिंदु लगाने वाले शब्द हैं, जैसे जालिम, दरवाजा, जगह, साफ, मजा, फाए, फर्क। ये उर्दू शब्द हैं और इनके नीचे आपको अनुस्वार लगाना है। अब आपको पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में है जो एक ही कक्षा में पढ़ते हो, सहपाठी। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जो हिंसा करता हो, हिंसक। आगे या दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। अब आपके इसमें लिखा है कि डर का आपके बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको भाग्य परिवार बता रही हूँ। भाग्यवान, जिसका भाग्य अच्छा हो। सौभाग्य, बहुत अच्छा भाग्य। दुर्भाग्य, खराब भाग्य। अब आपके पास प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसमें 3 प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से: सरल, संयुक्त, मिश्र। जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग देता, ये सरल वाक्य है। वह ऐसा निशाना लगाता है कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चीजें सुनाई देती है, मिश्र वाक्य है। बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील की ओर साध दिया, ये संयुक्त वाक्य है। चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती, ये सरल वाक्य। अब आपके अभ्यास पूर्ण होते हैं। अब आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आप प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।